थोड़ा सा बात ना करें आपस में, थोड़ा सा दूर हो जाओ, लाइव तो इस वक्त हमारे साथ है मदन सिंह आजाद जी, जो लगातार उन पीड़ितों की आवाज़ उठा रहे हैं जो अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। मदन जी, जैसे कि आज आप पीएम से बात करने के लिए भी पहुंचे थे, तो क्या कुछ हुआ था? मैडम, कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज जब सरकार थी देश में, शहीद आजम भगत सिंह ने उस गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए प्रतीकात्मक रूप से केंद्रीय असेंबली में सूतली बम फेंक दिया था। सारी दुनिया में उसके विस्फोट की आवाज़ हुई थी कि पार्लियामेंट में भगत सिंह ने बम फोड़ दिया। आज हमने भी केवल उन्हीं के रास्ते का अनुसरण करते हुए, चूँकि आज उनका शहादत दिवस है, एक लेटर बम फोड़ने का प्रयास किया हिंदुस्तान के सर्वोच्च शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में। उसमें हम सफल रहे। एक नहीं, बहुत सारे लेटर हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा दिए, बहुत सारे लोग पहुंचे। वहाँ से उनको डिटेन करके यहाँ ले आया गया है। यहाँ इन सबके आवेदनों को इकट्ठा करके विद मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी के पास पुलिस अभिरक्षा में भेज रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद आपको पता है, आप हमेशा कवर करती रही हैं हमको, आपका चैनल। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराना लक्ष्य है हमारा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है। जो भी पीड़ित इस कानून के तहत अपने भुगतान का आवेदन अपने जिला के अधिकारी के यहाँ, सक्षम अधिकारी के यहाँ करेगा, उसका पैसा 180 दिन में राज्य वापस करेगा उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना। ये कानून मैंने नहीं बनाया, इन सब ने नहीं बनाया है। ये कानून हमारी संसद ने बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर बनाया है। तो मेरा कहना यह है कि जब उन्होंने एक एक्ट बनाकर ये वचन दे दिया देश को, महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से, कि सरकार वापस करेगी लोगों का पैसा, 180 दिन में करेगी, उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना करेगी। तो आज 4 साल हो गए इस कानून को बने हुए। 21 फरवरी 2019 से अप्लाई किया गया है ये देश में कानून। क्यों नहीं लोगों का पैसा दिया जा रहा? मेरे साथी रोज़ाना आत्महत्या करते हैं, कहीं ना कहीं से रोज़ खबर आ जाती है कि आज उस कंपनी के एजेंट ने आत्महत्या कर ली, आज उस कंपनी के निवेशक ने आत्महत्या कर ली, जल के मर गया, कुएं में गिर गया, रेल के नीचे आके कट गया, और तो 1250 सैनिकों ने आत्महत्याएं की। तो ये जो आप देख रहे हैं या मेरे चेहरे पे जो क्रोध देखते हैं, ये केवल उन आत्महत्याओं को लेकर के है। 42 करोड़ लोगों की पीड़ा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, स्टेट्स क्यों नहीं देख पा रहे? नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से मैडम हम कोई अप्रिय कदम भी उठा सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की सरकार को बता देना चाहता हूँ। मदन जी, जैसे कि ये बात तय हुई थी करके आप बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आपके ओर एक स्केड्यूल बनाया गया था कि आप पहले विजय चौक जाएंगे, फिर पीएम से मिलेंगे, उसके बाद आप जंतर मंतर पर आएंगे, लेकिन सडन आपके जो पूरे प्लान बदल गए हैं। तो क्या खास वजह रही है? नहीं, बदला कुछ नहीं है। हजारों की तादाद में लोग अभी भी विजय चौक पर मौजूद हैं, इंडिया गेट से लेकर विजय चौक तक। वहाँ सिक्योरिटी रीजन से चूँकि पार्लियामेंट चल रही है और इतनी ज़्यादा संख्या हो नहीं पाई है कि 1 लाख को क्रॉस कर जाती। 1 लाख से ज़्यादा लोग अगर होते तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी इस जुलूस में सम्मिलित होते। एक केंद्रीय मंत्री जी से बात हुई है, वो आने को तैयार है, लेकिन उनसे हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए मना कर दिया है हमको। वहाँ कार्यक्रम चल रहा है और ये लोग जो हैं इन सबको वहाँ से पुलिस लेकर के आई है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये पुलिस की उससे चल रहा है, सहमति से, सहभागिता से या परमिशन से। वहाँ कोई ऐसी परमिशन नहीं थी, परमिशन की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सब पीड़ित अपना अपना व्यक्तिगत आवेदन लेकर के आए थे। और कोई भी अपराध पीड़ित कभी भी प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर के अपना व्यक्तिगत आवेदन दे सकता है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन लोगों के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण यहाँ पुलिस एजेंसीज के द्वारा किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और इसका निश्चित रूप से दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा जिन लोगों ने भी ये किया है। देखिए मदन जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो है वो आपके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है? साथ ही जैसे कि आपने कहा कि हमारा चैनल आपकी लगातार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो हमारे चैनल के अलावा यहाँ पर कोई भी और चैनल नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये बहुत बड़े स्तर पर आपका आंदोलन है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार नज़रअंदाज कर रही है लोगों की पीड़ा को, क्योंकि ये पीड़ा इतनी जटिल है, इतनी बड़ी है।
आज़ादी से हिंदुस्तान में लगातार लोगों के साथ ठगी की घटनाएं होती रही हैं। मोदी सरकार 2014 में हिंदुस्तान में आई है, तो 2019 से पहले हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं था जो ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देता। यदि सरकार संवेदनशील नहीं होती, गंभीर नहीं होती, तो ये कानून क्यों बनाती? अब नया कानून बना है, एक तरह से हम लोगों की तो चूंकि पीड़ा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए 4 साल, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों को ऐसा नहीं लगता कि 4 साल उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें लगता है यार 75 साल तो चुप रहे, तब तो नहीं बोले, नेहरू जी को तो नहीं कहा इन्होंने, इंदिरा जी को तो नहीं कहा। मैं तो अभी जो है 8-10 साल ही हुए, मुझे तो पीएम बने 2019 में मैंने कानून बना दिया। तो जैसा कि उनकी मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से ठीक चल रहे हैं, और हम चूँकि साहब लोगों की पीड़ा है, लोग मर रहे हैं, अपने जीवन के तमाम आनंदों से, सुखों से वंचित हो गए हैं। ये सब जिंदा लाशें हैं, जीवित थोड़ा ही है, लाशें हैं, लाश में कन्वर्ट हो चुके हैं लोग। तो हमारी तो पीड़ा बिल्कुल हम तो भोग रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए हमको जल्दी है कि हमारे और लोग मौत के मुंह में ना चले जाएं। प्रधानमंत्री जी अविलंब इस पर कार्रवाई करें, और कानून उन्होंने ही बनाया है। मैं तो आज आपको पता है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करने आया था नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इतना अच्छा कानून बनाया, इसकी अनुपालना सुनिश्चित करा दें। हम सब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमने अपने तमाम लेटरों में भी लिखा है इन लोगों के। देखिए, आप सहारा की तो लगातार आवाज़ उठा ही रहे हैं, वो सबसे बड़ी ठगी का शिकार ये कंपनी है, लेकिन सहारा के अलावा और कौन सी कंपनी है जो आज यहाँ पर आपके साथ मिलने के लिए, समर्थन करने के लिए जुटी हुई है? साथ ही आप भी उन ठगी पीड़ित कंपनी का लगातार समर्थन कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक दो कंपनी आप अगर हमें बताना चाहें। देखिए मैडम, सवाल सिर्फ सहारा का नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की है, और इस कानून के अंदर वो तमाम कंपनी कवर्ड हो जाती हैं, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार हो, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, तो वो रिटेल मार्केटिंग हो, कल्पतरू हो, करमभूमि हो, PACL हो, HBN हो, विश्वामित्र हो, साईं प्रसाद हो, साईं प्रकाश हो, समृद्धा जीवन हो, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, नेक्सा एवरग्रीन, NMM, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर और जितनी भी है, इस तरह की 2 लाख कंपनी इस कानून में कवर होती है। मेरी जो लड़ाई है वो इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने की है, कंपनियों से लेना देना नहीं है। आज यहाँ कम से कम 500 कंपनियों के लोग हैं पीड़ित, 500 कंपनी की सहभागिता है। ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनकी कंपनी का नाम मैं भी नहीं जानता। मेरी लड़ाई एक शब्द की है, उसको ध्यान रखें आप लोग, व्हाट्स है, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, उससे तमाम लोगों को राहत मिल जाएगी इनका भुगतान। देखिए मदन जी, आपने कहा था कि आज आप जो ठगी पीड़ित हैं उनका पैसा आप दिलवा कर रखेंगे, तो क्या लगता है कि क्या इनका पैसा मिल जाएगा, क्या आगे की रणनीति आपने क्या बनाई? सीधे आजम सिंह भगत सिंह ने भी यही कहा था, बम फोड़ते वक्त कि आज मैं हिंदुस्तान को आज़ाद करा दूंगा। आज उसका मतलब होता है सांकेतिक। तो उस दिन से हिंदुस्तान में आज़ादी की लहर इतनी प्रचंड हो गई थी कि कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था ना। तो आज जो ये लेटर बम हमने प्रधानमंत्री के यहाँ फोड़ा है, संसद में फोड़ा है, गृह मंत्री के यहाँ फोड़ा है, आज से ये आग इतनी प्रचंड हो जाएगी, भुगतान की आग इनके हृदयों में इतनी तेज प्रज्वलित हो जाएगी कि भुगतान करना होगा, आज से ही करना होगा, ये मान लीजिएगा। मैं आपकी रणनीति के बारे में ये जानना चाह रही हूँ कि आज का जो आपका प्लान था वो शायद थोड़ा अधूरा रह गया है, लेकिन इसके बाद आप आगे और क्या करने वाले हैं? नहीं, मैं समझता हूँ मेरा जो प्लान था वो उससे कहीं ज़्यादा आज कामयाबी हुई है। मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि पूरा हिंदुस्तान आज मेरे आह्वान पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर उमड़ पड़ेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पे 3 आदमी से ज़्यादा को जाने नहीं देते। आज 10,000 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पे हैं, आप जाकर के देख लो। यहाँ पूरा जंतर मंतर बना पड़ा है। DCP, ACP, SHO तमाम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम समाप्त कर दो साहब, चूँकि वो हिंदुस्तान के दूसरे महाठग अरविंद केजरीवाल को यहाँ आना है, उनका कार्यक्रम है आज। उस करप्ट आदमी को बचाने के लिए, क्या नाम है उसका, मनीष सिसोदिया, हाँ, नकली देशभक्तों का कार्यक्रम है। लेकिन चूँकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके प्रोटोकॉल की वजह से मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्दी से जो है खाली करा दो इसको, जंतर मंतर को। यहाँ से सारे में उनके लिए तो पैर रखने को भी जगह नहीं है। आप देख रहे हैं सालम को, ज़रा कैमरा घुमा के दिखवा दीजिए, थोड़ा सा देख सकें ठग, उनके दलाल और वो ठगनियाँ तमाम जो कहते हैं कि नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लेकर लोग सीरियस नहीं है। देखिए कितने सीरियस इस कानून पर। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किए बैठा हूँ कि वो सुनेंगे, अगर शासन में रहना है तो। अगर उन्होंने समझ लिया है
अहंकार में ज़्यादा डूब जाएंगे तो अस्तित्व समाप्त करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को। चलिए जाते जाते मैं आपसे अपना आखिरी सवाल